हाय गाइज, इस तरह के क्वेश्चन एक बोर्ड एग्जाम में खूब पूछे हुए हैं। मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, एक तत्व का मोल द्रव्यमान 2.7 × 10⁻² किलोग्राम प्रति मोल है। यदि 405 पिकोमीटर लंबाई की भुजा वाली घनीय एक कोष्ठिका बनती है, यदि उसका घनत्व 2.7 × 10⁻³ किलोग्राम है, तो घनीय एक कोष्ठिका की प्रकृति क्या होगी। घनीय कोष्ठिका प्रकृति मतलब जेड का मान ज्ञात करना तुम्हें। अब इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक तत्व का मोलर द्रव्यमान दे रखा है 2.7 × 10⁻²। एक कोष्ठिका की लंबाई दे रखी है 405 पिकोमीटर। जब पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको किसमें 10⁻12 से इंटू कर दो। मैंने पॉइंट लगा दिया यहाँ पर 4.5 कर दिए, तो इसको 10⁻10 मीटर। और घनत्व दे रखा है 2.7 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। एक कोष्ठिका की परमाणुओं की संख्या जेड ज्ञात करनी है। अब घनत्व का सूत्र होता है D = Z × m/a³ × Na। डी का मान दे रखा है 2.7 × 10⁻³ बराबर Z × m का मान दे रखा है 2.7 × 10⁻²। अपॉन a³ का मान कितना है, ये लंबाई दे रखी है 4.5 × 10⁻10। इसका क्या कर देना, क्यूब कर देना। और Na का मान 6.0222 × 10⁻23 होता है। मैंने इसको क्या किया, इससे गुना कर दिया, इससे गुना कर दिया, और इसको यहाँ पर एक मान लूँ तो एक मान लो, तो इसको इससे और इसको इससे, तो ये कर दिया। अब क्या किया, जेड का मान दिया हम 2.7 को इसके नीचे भेज दिया, तो इसका जेड का मान जब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा जेड बराबर 4.04 आएगा। तो लगभग किसके बराबर 4। जब जेड का मान, जेड क्या होता है, को एक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या यदि 4 आती है तो कौन सी एक कोष्ठिका बनेगी, FCC बोल दो या CCP। FCC या CCP एक कोष्ठिका जिसका नाम होता है फलक केंद्रीय घनीय होती है। FCC क्या होती है, फलक केंद्रीय घनीय होती है। ये आंसर आ जाएंगे इसका। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत अपघट्य के 2 ग्राम को 200 ग्राम जल में घोलने पर इसके हिमांक में 0.2 की कमी हो जाती है। जल का हिमांक अवनमन स्थिरांक 1.86 किलोग्राम प्रति मोल है, तो विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना। जो सेकंड चैप्टर है उसके अंदर से क्वेश्चन है। अब क्या करना है, जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है उसको पहले लिख लो। तो सबसे पहले दे रखा है इसमें जो कम मात्रा के अंदर वो क्या हो जाएगा, विलेय। तो विलेय का भार दे दिया कितना, W2 मान लिया मैंने, इसको क्या मान लिया W2। कितने दे रखा है 2 ग्राम। फिर विलायी जो अधिक मात्रा में कौन है, विलायी का 200 ग्राम, तो विलायी का भार W1 मान लिया जिसका मान 200 ग्राम है। तो हिमांक में अवनमन दे रखा है, हिमांक में अवनमन को डेल्टा TF से लिखते हैं, जो कितने दे रखा है, 0.2 केल्विन। और जब जल का हिमांक अवनमन स्थिरांक कितना दे रखा है 1.86 किलोग्राम। और हमें ज्ञात करना क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान। ये सब क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो हम जानते हैं, देखो डेल्टा TF बराबर होता है Km × मोललता। Km क्या होता है, जो इसका हिमांक अवनमन स्थिरांक है ना, वो क्या Km है। और इसका जो नियतांक तो Km है, और जो जल का हिमांक अवनमन स्थिरांक डेल्टा TF में क्वेश्चन में दे रखा है इसका मान। और इस मोल में क्या, मोललता। अब मोललता जानते हो तुम क्या होती है मोललता, विलेय में मोल बटा विलायी का द्रव्यमान होता है। विलेय में मोल बटा विलायी का द्रव्यमान मोललता। अब विलेय की मोल, तो विलेय की मोल बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटा विलायी का भार इंटू जो विलायी का द्रव्यमान दे रखा है वो m1। किस में लेना है, किलोग्राम के अंदर लेना है। तो डेल्टा TF बराबर हो जाएगा Km × विलेय का भार W2, जो किस में ले रखा है, विलायी का द्रव्यमान m1 × विलायी का भार W2, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब क्या किया, इसका जो वैल्यू दे रखी है उसको रख दिया, अब जो वैल्यू दे रखी है उसका मान रख दिया। अब यहाँ पर रखा डेल्टा TF बराबर KF × W2, किस में दे रखा है भी m1 मोल द्रव्यमान ज्ञात करना है। और W1 जो क्या है विलायी का भार है, और W2 क्या है विलेय का भार, और KF दे रखा है हमें क्वेश्चन के अंदर, जिसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंटिंग। डेल्टा TF का मान हिमांक में अवनमन दे रखा है। अब m2 को मान ज्ञात करना, तो m2 को इधर पक्षांतर कर लो, तो m2 बराबर देंगे KF × W2 × 1000 बटा डेल्टा TF × W1। अब क्या KF का मान क्वेश्चन दे रखा है कितना है 1.86 × W2 2 ग्राम दे रखा है इंटू 1000 बटा
डेल्टा TF का मान 0.2 इंटू W1 दे रखा है 200। अब इसको सोल्व करेंगे तो लगभग आएंगे 93 ग्राम प्रति मोल। और यही क्या गया, विलय का मोलर द्रव्यमान हो गया। दोनों की दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और डेली का एक वीडियो में भेजता रहूँगा, उनको याद कर लेना। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से।